स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक शाम पिताश्री के नाम कार्यक्रम का किया गया हाउसिंग बोर्ड में आयोजन। कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव ने अपने पिता की याद में एक शाम पिताश्री के नाम का किया आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्यासपीठ विजय शंकर मेहता को सुनने पहुंचे। छावनी पुलिस ने पावर हाउस ओवरब्रिज के पास सट्टा खिला रहे 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 16,000 नगद समेत 60,000 रुपए की सट्टा पट्टी जब्त। और नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया निरीक्षण। दवाइयों की उपलब्धता, मेडिकल स्टाफ, मरीजों की संख्या आदि को लेकर ली जानकारियां। दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने दिए उचित निर्देश। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का निरीक्षण किया। आयुक्त सुपेरा कैंप 1, बैकुंठ धाम और खुर्सीपार स्थित यूनिट के शिविर स्थल पहुंचे और दवाइयां, मेडिकल स्टाफ, मरीजों की संख्या और उपचार को लेकर डॉक्टरों से जानकारियां ली। सभी के अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर उपचार, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर अस्पतालों का चक्कर काटने से राहत प्रदान करने प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा प्रदान की है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में अनुभवी चिकित्सा स्टाफ, विभिन्न प्रकार की जांच आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। भिलाई में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ उठाकर लाखों लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा लगातार मोबाइल मेडिकल यूनिट की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को आयुक्त ने सुपेला कैंप 1, बैकुंठ धाम और खुर्सीपार में चल रहे यूनिट का निरीक्षण किया। डॉक्टर से चर्चा कर दवाइयों, मेडिकल स्टाफ और मरीजों की संख्या को लेकर जानकारी ली। निगम आयुक्त ने इलाज कराने आए मरीजों से भी इलाज को लेकर चर्चा की। साथ ही दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने, मरीजों की विभिन्न प्रकार की जांच आदि को लेकर दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने साथ चल रहे नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा को मोबाइल मेडिकल यूनिट के शिविर को लेकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने दी। हमारे भिलाई निगम में 3 एमएमयू चलते हैं। एक स्पेशल डायबिटीज क्लिनिक है जहाँ महिलाओं का इलाज किया जाता है और 2 एमएमयू और एमएमयू है। इसमें निःशुल्क रूप से सभी जो भी मरीज आते हैं उसको निःशुल्क रूप से इलाज किया जाता है और निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती हैं। निःशुल्क उसमें 42 प्रकार के टेस्ट की सुविधा भी है। इसको हर महीने हम रूट चार्ट बनाते हैं कि रूट अप्रूव करते हैं। उसके अनुसार हमारा एमएमयू सभी जगह वार्डों में संचालित होता है। इसमें लगभग 42 प्रकार के आप टेस्ट करा सकते हैं और हमारे पास लगभग 282 प्रकार की दवाइयाँ भी हैं जो निःशुल्क उनको उपलब्ध कराते हैं। गौरतलब है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट में विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। इसके आरंभ होने से लाखों मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है। साथ ही अस्पतालों के चक्कर काटने से भी राहत मिली है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कैंप 1 बैकुंठ धाम स्थित एसआरआरएम सेंटर का औचक निरीक्षण किया। आयुक्त ने सेंटर में मौजूद कर्मचारियों से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारियां ली, खाद्य भंडारण को देखा और कार्य में तेजी लाने निर्देश दिए। घरों से निकले सूखे और गीले कचरे को पृथक कर नगर निगम द्वारा अपने विभिन्न एसआरआरएम सेंटरों में खाद का निर्माण किया जाता है। खाद की गुणवत्ता के मद्देनजर निगम द्वारा बनाई खाद की डिमांड दुर्ग जिले के अलावा अन्य जिलों में भी बराबर बनी हुई है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा बैकुंठ धाम स्थित एसआरआरएम सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने व्यवस्थाओं को लेकर कर्मचारियों से जानकारी ली, सूखे कचरे के बाबत पूछताछ की, साथ ही खाद के भंडारण को देखा। सूखे कचरे में मिट्टी और गोबर पाए जाने से आयुक्त ने कर्मचारियों से पूछताछ की और व्यवस्थाओं में और भी सुधार लाने निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने दी। नगर निगम भिलाई में लगभग 6 हमारे एसआरआरएम सेंटर है जहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन जो कचरा होता है
उसका सेपरेट करके सूखा और गीला कचरा अलग करते हैं। जो गीला कचरा रहता है सब्जी भाजी वगैरह का, उसको हम लोग खाद कंपोस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। बाकी जो सूखा कचरा रहता है उसको अदर यूज़ करके महिला लोग उससे एसएचजी के माध्यम से अपना इनकम जनरेट करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो आजू बाजू रहते हैं उन लोग का डिमांड आता है, उस हिसाब से हम लोग खाद बोरी में पैक भी किए हैं, उठाव भी करते हैं लगातार। जैसे एजेंसी के माध्यम से मांग आती है तो सप्लाई भी कर देते हैं। कुछ हम लोग निगम गार्डन में भी यूज़ करते हैं खासकर। गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र में 6 SLRM सेंटर संचालित हैं, जहां सूखे और गीले कचरे को पृथक कर अलग अलग उपयोग किया जाता है। इस कार्य के शुरू होने से विभिन्न समूहों की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। निगम भिलाई क्षेत्र के सभी गौठानों में इस वर्ष फूलों की पंखुड़ियों से बहुतायत मात्रा में गुलाल का निर्माण किया गया, जो लोगों को काफी पसंद भी आया। इसी कड़ी में अब गौठानों में इन्हीं फूलों की पंखुड़ियों से साबुन बनाने की तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से गौठानों का निर्माण हुआ है और इन्हें महिला स्व सहायता समूह की बहनें संचालित कर रही हैं, तब से प्रदेश भर में महिलाएं काफी सशक्त बन रही हैं। इन गौठानों में गोबर के दिए के साथ साथ खुशबूदार अगरबत्ती भी बनाई जाती है। बाकायदा इसके लिए मशीन भी लगाई गई है और इन मशीनों से अगरबत्तियां बनकर निकलती हैं। फिर इसे ठीक से सुखाकर गट्ठे बना लिए जाते हैं और फिर इन्हें खूबसूरत पैकिंग करके विक्रय के लिए तैयार कर दिया जाता है। बीते होली के त्योहार में फूलों से बने गुलाल की काफी मांग रही। यही कारण है कि इन गुलालों की मांग अगले होली के लिए भी अभी से महिला स्व सहायता समूह के पास आ चुकी है। अब गौठान संचालन करने वाली महिलाएं इन्हीं फूलों से साबुन बनाने की तैयारी कर रही हैं, जिसके लिए फूलों को काटकर अच्छी तरह से सुखाया जा रहा है और उसके बाद इसे पीसकर पाउडर बनाया जाएगा और फिर साबुन तैयार किया जाएगा। फूलों से साबुन निर्माण करने के लिए ट्रेनिंग भी महिला स्व सहायता समूह की बहनों को दी जा चुकी है और अब बहुत जल्द निगम भिलाई क्षेत्र में पूर्णतः प्राकृतिक साबुन उपलब्ध हो पाएगा। इसकी जानकारी महिला स्व सहायता समूह की एक सदस्य ने मीडिया को दी। अभी तो पहले अगरबत्ती मशीन का कार्य चल रहा है, उसके बाद गुलाल का, होली में गुलाल बनाने का कार्य किए थे और मछली पालन का भी कार्य चल रहा है। तालाब पूरा कंप्लीट हो गया, चालू करेंगे। हाँ सर, 4 तारीख को ट्रेनिंग देंगे, उसमें चालू होगा साबुन बनाने का काम। फूल जो मंदिर से फूल आता है उसको सुखा के कटिंग करके उससे कार्य किया जा रहा है।
मिक्सी में पीस के भी कुछ काम किया जा रहा है। उसमें गुलाब है, गेंदा है, सेवंती है और कमल का फूल भी है, सब यूज़ कर रहे हैं। तो जो अभी आपने बताया कि होली में गुलाल बनाए, कैसा रहा बनाने का एक्सपीरियंस और सेल हो गया पूरा? हाँ सर, पूरा सेल है, 100% इसमें है। तो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ा आप लोगों का? हाँ सर। तो अगले होली में क्या लगता है कि 100 किलो से ज्यादा? अभी से ऑर्डर आ गया है। अच्छा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जन कल्याणकारी गोधन न्याय योजना से जितना फायदा पशुपालकों को हुआ है उतना ही प्रदेश की महिलाओं को भी हुआ है। जब से महिलाओं ने गौठान का संचालन शुरू किया है तब से उन्होंने अपनी आमदनी भी बढ़ाई है और आज अपने परिवार में आर्थिक रूप से मदद भी कर रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नवपदस्थ प्रशिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस द्वारा पावर हाउस ओवरब्रिज के पास सट्टा खिला रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 16,000 रुपए नकद एवं 60,000 से ज्यादा की सट्टा पट्टी जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट एवं अन्य प्रतिबंधात्मक एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को पावर हाउस ओवरब्रिज के पास सट्टा खिलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद विशेष टीम के साथ घेराबंदी की गई। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रवासी आंध्रा स्कूल के नवनिर्मित मुख्य द्वार का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इस गेट के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव ने अपने पिता के नाम से स्कूल संचालन समिति को 51,000 रुपए अनुदान दिया था।
पूरे भिलाई शहर में कुल 7 प्रवासी आंध्रा पाठशाला हुआ करती थी, जिनका धीरे धीरे पतन होता गया और स्कूल बंद होते चले गए। अब एकमात्र बचे हुए स्कूल को प्रवासी आंध्रा स्कूल समिति द्वारा इसे चलाने का कार्य बखूबी किया जा रहा है। इस स्कूल की संचालन समिति का बीते दिनों चुनाव भी हुआ था और नए पदाधिकारियों ने शपथ ली थी, जिस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव जी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में 51,000 रुपए का अनुदान प्रवासी आंध्रा स्कूल समिति को देने की घोषणा की थी। उसी राशि से प्रवासी आंध्रा स्कूल का मुख्य द्वार निर्मित कराया गया है, जिसका उद्घाटन भी धर्मेंद्र यादव द्वारा शुक्रवार को किया गया। समिति के सदस्यों ने कांग्रेसी वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया और उनके द्वारा दिए गए अनुदान की राशि से गेट निर्मित होने पर उनका धन्यवाद भी किया। जैसा कि आपको पता होगा कि धर्मेंद्र यादव जी ने अपने पिताजी की स्मृति पे हमारे प्रवास आंध्र पाठशाला समिति को आर्थिक सहयोग के रूप में 51,000 रुपये प्रदान किए थे। हमने भी जो पैसे दिए उनका सदुपयोग करते हुए इस गेट का निर्माण किया। इस क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण थी। शिक्षा का स्तर एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का हमारा एक प्रयास है। हमने इस कार्यक्रम की जो हमारी नई निर्वाचित समिति थी उसके द्वारा पहला काम हमने यही किया कि गेट का निर्माण किया और स्कूल का रंग रोगन और वहाँ की व्यवस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम ध्यान दे रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको विशेष सुविधाओं से प्राप्त एक स्कूल उनके ही क्षेत्र में मिले, क्योंकि यहाँ के बच्चे किसी भी अन्य प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। इस फीस को हम कुछ ऐसा करते हैं, मतलब उसको मॉड्यूल को चेंज करेंगे ताकि इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं इस शिक्षा को उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ और कष्ट झेलना ना पड़े। यहाँ हम कई सारी योजनाएं बना रहे हैं, इन क्षेत्र के वासियों तक पूरे पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे। जो स्कूल के बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी उस स्ट्रेंथ को पूरा बढ़ा के इस क्षेत्र में एक नंबर स्कूल बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और आंध्र वासियों द्वारा जो स्थापित स्कूल है वो सब पुनः जीवित करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे जितने भी समिति के सदस्य हैं, हमारे समाज के सदस्य और समस्त क्षेत्रवासियों का सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। आज हम लोगों ने जैसे जब शपथ ग्रहण लिया था तो श्रीमान देवेंद्र यादव जी ने अपने पापा की स्मृति में गेट के लिए जो 50,000 रुपये दिए थे और साथ ही साथ हम लोगों ने एक नया प्रवास आंध्र पाठशाला जो केपी इंग्लिश मीडियम के नाम पे एक नया स्कूल चला रहे हैं। इसमें क्या है, हमारा जो एरिया है ये एक स्लम एरिया है, तो हमारा समिति का एक विशेष ये सोच है कि यहाँ के जो लोगों को कम से कम मतलब एक फीस में बच्चों को हाई एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन, कंप्यूटर, इंग्लिश और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जैसे शिक्षा के प्रति हम बच्चों को यहाँ के लेके जाए ताकि बच्चे आगे जाके समाज में और देश में अपना नाम करें। और प्रवास आंध्र पाठशाला के जो हमारे जो वर्तमान कमेटी है इनका यहाँ अपने कार्य में बहुत बड़ा सहयोग है। युवा वर्ग आगे आ रहे हैं और ये कंटिन्यू स्कूल के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और हम आशा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रवास आंध्र पाठशाला और भिलाई में जितने भी आंध्रावासी के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग करें। ये हमारे जो बुजुर्गों का एक धरोहर है और उनके एक सोच है, अब उस सोच को हम लोग आगे ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे भिलाई के जितने भी आंध्रावासी हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम वेल एजुकेटेड हैं, हमारा स्कूल भी आने वाले समय में वेल एजुकेटेड और एक अच्छा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कांग्रेसी वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव एवं नगर पालिक निगम के पूर्व एल्डरमैन अरविंद राय ने आने वाले समय में एकमात्र शेष बचे प्रवासी आंध्रा स्कूल के विकास के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया। देखो, मेरे से समिति वालों ने शपथ ग्रहण में यहाँ पर बुलाया था और जब बताया कि 7 स्कूल थे और उसके बाद अब एक ही स्कूल बचा, तो मैंने उस दिन बोला स्कूल को आप लोग आगे बढ़ाओ और मैं अपने पिताजी के नाम से यहाँ पर 50,000 रुपये का सहयोग किया और स्कूल को आगे बढ़े, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि आंध्रा स्कूल भी उनके समाज का भी चल रहा है और समाज बहुत बड़े संख्या में आंध्रा के प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं और स्कूल रहेगा तो सब अपने चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्कूल पर जो
स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज जाना जा रहा है। तो हम लोग को भी इसी कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय भी और सहयोग करेंगे, जिससे यहाँ पर इनका स्कूल की शिक्षा में अच्छे तरह से कार्य हो और काम करे और भिलाई वासी हमारे और अच्छे से जो बच्चे हैं इस स्कूल के और अच्छे से शिक्षित हो, बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अरविंद राय, एल्डरमैन नगर निगम भिलाई। आपके चैनल के माध्यम से इस प्रवास आंध्रा पाठशाला समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इनके माध्यम से जो स्कूल बंद होने की कगार पे था वह पुनः जीवित हो रहा है और एक आस जो लोगों के मन में थी इस समिति के आने से कि कुछ बेहतर होगा, क्योंकि इस समिति में अधिकतर लोग युवा वर्ग हैं और हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में इस दुनिया में इस समय में कोई भी बदलाव लाता है तो युवा ही बदलाव लाता है। जब जब हवा बहती है बदलाव की, तब युवा जो वर्ग होता है वही इस दुनिया में बदलाव लाया है। पूर्व में भी आपने देखा होगा और भविष्य में भी आने वाले समय में युवा वर्ग हमेशा इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए, इस स्कूल की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। मैं साला की समिति को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे बड़े भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी, समिति के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। वो यहाँ के समिति और यहाँ के लोगों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में 51,000 की राशि इस साला को प्रदान की, ताकि इस साला का विकास हो सके। साथ ही साथ उनके छोटे भाई देवेंद्र यादव जी ने से भी हम लोग सारे लोग मिले थे और मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ मेरा बचपना गुजरा है। इस स्कूल में हम क्रिकेट खेले हैं। इस स्कूल से हमारी बहुत सारी स्मृति है। तो मैं भी आगे भविष्य में जो इस स्कूल की बेहतरी के लिए हो सकता है, ये स्कूल आंध्रा स्कूल है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में मात्र एक आंध्रा स्कूल होगा जो हमारे इस कैंप क्षेत्र में है। हम इस जो आंध्रा स्कूल है हमारे कैंप का एक गौरव है और इस गौरव को हम आगे भविष्य में और आगे बढ़ाएंगे और इस गौरव को जितना ख्याति पे ले जा सके उतना हम ले जाएंगे। धन्यवाद। देखना होगा कि प्रवासी आंध्रा स्कूल समिति के नए पदाधिकारियों द्वारा किस तरह का रुख अपनाया जाता है कि वे एकमात्र बचे स्कूल को बचा सकें और सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वर्गीय इंदर सिंह यादव की स्मृति में हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र स्थित दुर्गा मंच में एक शाम पिताश्री के नाम का आयोजन किया गया। यहाँ व्यासपीठ विजय शंकर मेहता द्वारा एक इंसान के जीवन में पिता के महत्व को कथा के जरिए बताया गया। अवसर था वरिष्ठ कांग्रेसी व समाज सेवी धर्मेंद्र यादव के पिताश्री स्वर्गीय इंदर सिंह यादव के पुण्यतिथि की पूर्व संध्या का। जी हाँ, हम सब के जीवन में माता की भूमिका तो अतुलनीय होती है, पर पिता का योगदान हमारे जीवन में अलग ही अंदाज से होता है। पिता बड़े संघर्षों से जूझते हुए हमारे पालन पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और अपने पिता को मानने वाले उनके जीते जी तो आदर्शमान सेवा करते ही हैं, वहीं उनके मरणोपरांत भी उन्हें स्मरण कर जीवन में उनके कार्यों और योगदान को याद कर उन्हें अपने जीवन में जीवित रखते हैं। हम बता दें कि अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव ने क्षेत्र के लोगों को सौगात दी है और वो सौगात थी व्यासपीठ विजय शंकर मेहता जी के मधुर प्रवचनों की। जी हाँ, समाज सेवी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय इंदर सिंह यादव की स्मृति में एक शाम पिताश्री के नाम का आयोजन भव्यता से हाउसिंग बोर्ड में किया गया। यहाँ महापौर नीरज पाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित वरिष्ठ गणमान्यों की उपस्थिति में मधुर प्रवचन कथा व्यासपीठ विजय शंकर मेहता द्वारा श्रवण कराई गई। सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। तत्पश्चात पिता के महत्वों को बताया गया। तो चलिए अब थोड़ा विचार ये करते हैं कि मां के गर्भ में 9 माह
वो शिशु करता क्या है और उस समय उसका पिता उसके साथ कैसे चलता है। अगर बाहर का दृश्य देखें तो पिता ने एक बार अपनी भूमिका निभाई और वो हट गया, उसके बाद मां ने संभाला, तो क्या पिता इतना ही होता है? 9 माह उस शिशु ने गर्भ में जो भी गतिविधि करी, हर गतिविधि में पिता साथ में चला है। थोड़ा दार्शनिक बात है पर ध्यान से सुन के चलिएगा। जब पहला महीना होता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं और उसी में उस भ्रूण का, उस शिशु को भ्रूण कहते हैं, उसका सिर बन जाता है। यहीं से परवरिश आरंभ होती है, यहीं से उस बच्चे के भीतर का पिता रूप ले लेता है। और मैं आपको 9 महीने में 9 पिता और 9 पुत्रों की बात सुनाऊंगा। इस्पात भूमि की धरा में अपने प्रवचनों का मधुर सार श्रवण कराने विशेष रूप से यहाँ पधारे व्यासपीठ विजय शंकर मेहता जी ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी। वहीं समाज सेवी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो कि आयोजन करता थे, उन्होंने भी इस तरह की जानकारी दी। मेरे पिताजी हमेशा भजन और इसमें कीर्तन में रहते थे, तो उसी कड़ी में उनके पुण्यतिथि पर मैंने कल एक शाम पिता के नाम पर एक पंडित विजय शंकर मेहता जी का व्याख्यान था हाउसिंग बोर्ड में, जिसमें कॉलोनी वासी ने बहुत बड़े पैमाने में सबने उनकी कथा सुनी और भोग भंडारे का वितरण हुआ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ पिता की सेवा हमेशा जीवन भर करो और शिक्षा दो आने वाले जनरेशन को भी कि हम लोग को अपने पूर्वजों को और अपने समाज में सब लोग आगे अच्छे से मतलब इस परंपरा को बढ़ाएं, कि ये नहीं कि हम क्योंकि जिस हिसाब से पिता हमको पालन पोषण से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज़ में अपना तकलीफ़ छुपा के भी अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो हम बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि पिता के नाम से कुछ न कुछ हम लोग को करना चाहिए। बस मेरा यही संदेश है। पिता एक व्यवहार सिखाता है और माँ परिवार में रहना सिखाती है, तो पिता संसार में रहना सिखाता है। और उसी विषय पे आज ये कार्यक्रम था कि कैसे गर्भस्थ शिशु में पिता भी 9 महीने की यात्रा करता है। मुख्य धर्मेंद्र यादव जी, देवेंद्र यादव जी, उनके परिवार के सदस्यों ने उनके पिताजी की स्मृति में हिंदल सिंह जी यादव जी की बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। और अभी तो बात भी हुई है कि भगवान ने चाहा तो हम उनकी जो पुण्यतिथि होती है 1 अप्रैल, तो अगले वर्ष भी ऐसे ही स्मरण करेंगे, पितृ स्मरण। बहरहाल यहाँ बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने मधुर प्रवचन सुना व अपने जीवन में अपने पिता के योगदान व कार्यों की अहमियत को जाना। निश्चित ही ऐसे आयोजन संस्कार को दर्शाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।